इस्लामिक क्लास आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। किस तरह इस टेंस को हमने कवर करना है और किस तरह इसके पार्ट्स है, फार्मूला है, डेफिनेशन, एग्जांपल। तो इस पर अपने स्टार्ट करने की क्लास सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पास लेक्चर को। चलिए, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस ये तो मैंने सिंपल इसका डिफाइन दिया हुआ है। मोस्टली टीचर आपसे कहते होते हैं कि आप इसकी डिफिनेशन भी लेके आए, तो मैंने इसलिए सिंपल से दिया हुआ है, लेकिन पहचान में इसको उर्दू में आपको भी कराऊंगी। तो ये क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट मतलब मौजूदा, और परफेक्ट मीन चुका, चुकी और चुके, यानी कंप्लीट वर्क, जिसे आप कह दो आसान लफ्ज़ में कंप्लीट वर्क। ठीक है। इसके बारे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, यानी जो बात अभी जारी है और कंप्लीट भी हो चुकी है। और ये हमारे पास टेक्निक्स का इन्फॉर्मेशन था। अब नीचे यही अल्फाज फिर से कहेंगे, वो कहेंगे डिस्क्राइब द एक्शन टू स्टार्टेड इन द पास्ट आर द कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट आर हैव आर रिसेंटली स्टॉप बट हैव ऑन द इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। क्या करते हैं हमारे पास अचानक से जो कुछ लफ्ज़ और बात असर करे या उसको स्टॉप किया जाए और काम कंटिन्यू हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यानी वो काम करना, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अच्छा क्लास, जो इसमें दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है, इट एम्फसाइज ड्यूरेशन और द ऑगोनिंग। ऑगोनिंग में यही हुआ कि दौरान अल्फाज आपके है। नेचर ऑफ द एक्शन, इसके एक्शन कैसे होंगे। क्लास जो फॉर लिखा हुआ है, यहाँ सिंस लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंटेंसेस कैन बी यूज मेकिंग ऑफ मोर सेंटेंसेस फॉर द यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट की कंटिन्यूस की जारी शुदा बात होती है, इसमें सिंस और फॉर का लाजमी होता है। लेकिन सिंस और फॉर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंस हमारे पास मौजूदा वक्त होता है, जो हमारे पास काम हो लेकिन वो जारी रहा हो और कंप्लीट भी हो। और इसमें तो जो हमारे पास फॉर होता है, इसमें आपके पास टाइम का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप 10 कहें, 10 o'clock, जिस तरह आप कुछ और टाइम बता दें, जो टाइम का शुमार होगा वो किस चीज़ में होगा, वो हमारे पास फॉर में होगा। जो सेंस होता है, ये हमारे पास दिन में जो काम जारी है, यानी प्रेजेंट है, तो दिन में जो काम हुआ है और मुकम्मल हुआ है और जारी भी है अभी तक, तो उसमें आपको पास सेंस लगाया जाएगा, यानी सुबह से, शाम से, रात से। तो कुछ आप कह दें इसमें वर्ष से, दोपहर से, जो आपकी आउटडेटेड चीज़ होती है। अब आप कहें कि टाइमिंग लिहाज से देखें, तो टाइमिंग में आप आता है 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से। ये जो आपके पास होता है, ये फॉर में आता है। जो सेंस होता है वो आपके पास टाइमिंग ऑफ शेड्यूल बताता है। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो इसका है फार्मूला हमारे पास इसका सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मैंने पहले भी बताया था, ये हमारे पास प्रेजेंट पॉजिटिव में आता है, और प्रेजेंट के फॉर्म में आप देखें तो ये पॉजिटिव की ही रूल्स है। अफर्मेटिव का मीन जो मैंने आपको बता दिया। और फार्मूला अब हमारे पास सबसे पहले किस चीज़ का था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद हम देखते हैं इसकी रूल। सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर किस में ऐड होगा, हैज़ और हैव बीन ऐड होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट चलेगा। ये सिंपल पॉजिटिव या आप अफर्मेटिव के इसके टेंसेस होते हैं। अब हम इसके जो हैज़ और है होता है, हैज़ मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक रूल में सिंगुलर में आता है, जिसमें हमारे पास शी, ही, इट होता है। और जो हमारे पास दूसरा है प्लूरल में, प्लूरल हमारे पास जो है, आपको भी मैंने इसका पहला बताया हुआ, प्लूरल जो है वो हमारे पास आता है दे, वी, यू, अस, ये सारे हमारे पास जो दो बंदों का भी तस्करा हो, तो ये आपके पास क्या आता है, प्लूरल। प्लूरल जो मोस्टली चीज़ें होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, है। और जो हमारे पास सिंगुलर होता है मुकम्मल वर्किंग के अंदर, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि ये हैज़ है। प्लस पहले भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि परफेक्ट के टेंस में भी हैज़ और है वही ऐड हो रहा था, और वो प्लूरल और सिंगुलर का मैंने उस पर आइडियल थोड़ा सा बहुत आपको दिया हुआ है। आप इस लेक्चर को भी ले लें और इन पर भी काम करें। ओके क्लास, जो नेक्स्ट हमारे पास इसका रूल्स है वो हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे काम करता है इस पर देखेंगे, और नेगेटिव का क्या फार्मूला है और इंटेरोगेटिव का क्या फार्मूला है। ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है हैज़ और हैव। नॉट इज बीन, नॉट बीन जो इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज़ का है, ये नेगेटिव का है। ये हमारे पास यहाँ पर रूल बता रहा है कि आपके जो सब सेंटेंस स्टार्ट हुई थी वो किस चीज़ से, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और है वो लगाकर इसके बाद आपने नॉट लगाना है और तब जाके वर्ब को स्टार्ट करना है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है कि हैज़ और है यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाता है दिन, फिर आपके सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, फिर बीन लगाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बीन है आपकी इस टाइम, क्योंकि बीन जो है बीन के दरमियान काम हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव में, और पॉजिटिव ये इंटेरोगेटिव में हमारा बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और जो हेल्पिंग फॉर्म होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। तब जाके इसके बाद हमारे पास आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है क्लास, ये हमारे पास फार्मूले थे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। अब इसके पर हमने जो है एग्जांपल भी दी है, और इसके एग्जांपल को देखते हैं किस तरह से एग्जांपल है हमारे पास।
जी, एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह हमारे पास सबसे पहले जो है एग्जांपल है और फिर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, पहला हमारे पास है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 ईयर। 3 ईयर जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है फॉर, जिसमें 3 लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर, तो ये इसमें इसलिए फॉर लगा हुआ है। तो फिर इसमें आप स्टडिंग कर रही है कितने 3 घंटों से, तो आई हैव बीन में अपना जिक्र है, ठीक है। मैं 3 घंटे से जो है पढ़ रही हूँ या पढ़ रही चुकी हूँ, ऐसे अल्फाज हैं। दूसरा आपके पास सेंटेंसेस है वो दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस द मंडे। वो उस प्रोजेक्ट पर या उस चीज़ पर फिर से काम कर रहे हैं, काम कर चुके रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस के आखिर में चुका भी तस्करा हो रहा है और हमारे पास जो है हैव का भी ऐड है, हैज़ भी ऐड है, सिंस का भी ऐड है। क्लास जो सेंस है यहाँ मंडे लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग नहीं बताया, ना कोई हॉर्स बताई गई है, तो ये हमारे पास सेंस इसलिए ऐड हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव में आता है। नेगेटिव क्या करता है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 ईयर। 3 हॉर्स ये इसने यहाँ पर एडिंग इसमें नहीं की और उन्होंने बता दिया कि ये 3 हॉर्स से नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा है दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। जो उसने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर चुके हैं, ये हो गया नेगेटिव में। इंटरोगेटिव का देखिए, इसको इंटरोगेटिव क्या कर लेता है और है इसको पहला कर देता है, देन आप बीन लगाकर सेंटेंस इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि है आई बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। तो ये हमारे पास इनकी वर्किंग थी। ये हमारे पास जो एग्जांपल है। आई होप क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड दिस लेक्चर फॉर ओनली टू द एग्जांपल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल नहीं दिए क्लास। अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत सारे एग्जांपल मिले जो मुख्तलिफ हो और मुश्किल तरीन हो, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। मैं आपको आपसे एक लेक्चर या आपको अपने नंबर सेंड करा के आप लोग को आपकी एग्जांपल सेंड कर दूँगी, ठीक है क्लास। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था और आगे भी होंगे इसके लेक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए। कल आज से जो हमारा होगा वो पास्ट पे आएगा। वो क्लास अल्लाह पामान। आई होप यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स। काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। अल्लाह पामान।